हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, लेकिन इसमें कुछ अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना बड़ा ज़रूरी है, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं और साथ में ये भी बात करेंगे कि इसमें ऐसा क्या हिडन है जो हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। देखो, क्वेश्चन ये कहता है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर्स हैं, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस जो है वो है 180। तो मैं काम करता हूं, लेट x एंड y बी द टू नंबर्स। तो ये मैंने दो नंबर्स ले लिए, मुझे पता नहीं है कौन कौन से हैं। तो अब वो कहता है कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो यानी कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमें कितना गिवन है 180। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। ओके, अब वो कहता है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। अब इन दोनों में स्मॉलर नंबर कौन सा है, x है या y है? अब ये एक कंफ्यूजन रहती है, क्यों? देखो मैं एक चीज समझाता हूं आपको। देखो, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसकी वैल्यू एक्चुअली ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, 180 को आप भूल जाओ, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो क्या ऐसा है कि y ही छोटा होगा और x ही बड़ा होगा? क्या ये जरूरी है? नो, ये जरूरी नहीं है। क्यों? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो x की वैल्यू है 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 हो गया क्योंकि ये 16 माइनस 9, तो ग्रेटर देन 0 हो गया। अच्छा, अब अगर मैं x की वैल्यू ले लूं से -4 और इसका स्क्वायर करूं और y ले लूं मैं 3 और इसका भी स्क्वायर करूं, तो ये कितना आ जाएगा? ये फिर से कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 एंड दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। लेकिन इस केस में x छोटा है -4 और y बड़ा है, राइट? x छोटा है और y जो है वो बड़ा नंबर है। ठीक है, तो अब यहां पे एक कंफ्यूजन आती है कि ये नंबर बड़ा होगा कि ये नंबर बड़ा होगा, कौन सा नंबर बड़ा होगा? तो आइडियली क्या करना चाहिए कि आप दोनों केसेस लेके चलो, कि पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट x बी द बिगर नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद लेंगे लेट y बी द बिगर नंबर और फिर देखेंगे क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं अभी यहां से हटा देता हूं। ठीक है, और मैं ये मान लेता हूं कि लेट x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, x को मैंने y से बड़ा मान लिया। तो दूसरी कंडीशन अब क्या है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो ये स्मॉलर नंबर है, तो यानी कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी कि 8x के बराबर हो गया। ठीक है, तो एक कंडीशन मेरे पास ये आ गई और एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। अब वो कहता है फाइंड द टू नंबर्स। तो दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो इन दोनों को यूज करके मैं नंबर्स फाइंड आउट कर लूंगा। कैसे? y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, यहां पे भी y स्क्वायर, यहां पे भी y स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली मैं इसमें पुट कर देता हूं। सो पुट वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो यहां पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह आ गया 8x इज इक्वल टू 180। तो यानी कि हो गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और अब इसको सॉल्व करके हम x निकालते हैं और मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूंगा इसमें। आप कुछ भी यूज कर सकते हो अगर पूछा ना गया हो। तो a कितना हो गया 1, b हो गया -8 और c हो गया -180। और अब हम निकालते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट और वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू b स्क्वायर -8 का स्क्वायर, मैं क्विकली कर रहा हूं 64 माइनस 4 इंटू 8 इंटू सी। चलो इसको लिख देते हैं, 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c है -180। तो दिस विल बी इक्वल टू 64 और ये प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 720। ठीक है, ये इतना हो गया विच इज इक्वल टू 784। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो फर्दर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ -8 हो गया 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 784 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1, तो ये इतना ही हो गया। तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 784 इसका स्क्वायर रूट, तो देखो पहले जाएगा 2 पे, तो यहाँ आ जाएगा 4, 3 बचा 8 4, इसका डबल करेंगे 4, तो ये 8 पे जाएगा, 8 इंटू 8 ये 64 और ये हो गया 38, तो ये कट गया, तो 28। देखो अगर स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत आती है तो जो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ उसको देख लेना, तो ये हो गया प्लस माइनस 28 डिवाइडेड बाय 2। तो अब x की दो वैल्यूज हो सकती हैं, और अब यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनना, देखो ये हो जाएगा 8 प्लस 28 बाई 2 और 8 माइनस 28 बाई 2, तो यहाँ से x हो गया मेरा 36 बाई 2 और ये हो गया माइनस 20 बाई 2, तो यानी कि x की वैल्यू हो सकती है 18 या फिर -10। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई x की वैल्यू 18 हो सकती है, क्या वाकई x की वैल्यू -10 हो सकती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों वैल्यूज इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं किसी तरीके से, हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम इन्हीं दोनों इक्वेशंस को फिर से नीचे लिखते हैं और 1 बाय 1 x की वैल्यू 18 और फिर -10 ये लेके देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या आंसर आते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको चलो मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ। पहली इक्वेशन हमारे पास थी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180, ये थी इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये थी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं x की वैल्यू 18। तो अगर मैं x को 18 ले लूं, देखो x को अगर मैं 18 लेता हूं तो इसकी वैल्यू चलो मैं इक्वेशन 2 में डालता हूं, तो दिस इंप्लाइज y स्क्वायर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 8 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 144। तो y स्क्वायर अगर 144 है तो y कितना आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो y की दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक 12 और एक -12। तो अब हम चेक करके देख लेते हैं। देखो चेक कैसे करेंगे, अब x अगर 18 है और y अगर 12 है, ठीक है, x 18 के लिए y की दो वैल्यूज आई हैं, एक बार 12 और एक बार -12। तो अब हमें ये देखना है कि x 18 और y 12, और फिर देखना है कि x 18 और y -12 ये क्या इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो ये जो पार्ट मैं कर रहा हूं ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, इसको आप वेरिफिकेशन कर सकते हो अलग से, जरूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन में ये पार्ट आपको करना है। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको ये कंफर्मेशन के लिए कि वाकई आपका आंसर जो है वो सही है या नहीं, तो इसके लिए हम कर रहे हैं और साथ में कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं हम। ठीक है, तो अब x 18 और y 12 इस इक्वेशन को यूज करके तो हमने वैल्यू निकाली है, तो इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम इसको चेक करते हैं। तो x स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको 180 मिल जाएगा। इसी तरह से अब x 18 यहां पुट करूंगा तो हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू -12, तो वो यहां पुट करूंगा तो भी आ जाएगा -12 का स्क्वायर, यानी कि अगेन 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, और इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 180। तो ये दोनों आंसर्स, एक ये कॉम्बिनेशन और एक ये कॉम्बिनेशन, ये दोनों आपके करेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है, तो x और y की वैल्यू मिल गई। अब हम दूसरी वैल्यू उठाते हैं x इज इक्वल टू -10 और ये देखते हैं कि क्या यहां से हमें y की कोई वैल्यू मिल सकती है या नहीं। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम दूसरा पार्ट ले लेते हैं और दूसरे पार्ट में x कितना है हमारा, -10। ठीक है, अब अगर x -10 है तो इसकी वैल्यू मैं यहां डालता हूं, तो y स्क्वायर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 8 इंटू -10 विच इज इक्वल टू -80। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -80
दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू -10, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे। लेकिन ये चीज़ बतानी आपको ज़रूरी है कि आप x इज इक्वल टू -10 को क्यों रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये बात हो गई, यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आगे देखो, अगर नहीं इंटरेस्टेड तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। ओके, मैं अब आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि अब हम x को छोटा नंबर और y को बड़ा नंबर अगर ले लें तो क्या होगा। तो ठीक है, अब फिर से x और y हमने दो नंबर ले लिए और x² - y² 180 है। लेकिन अब इस बार हम ये मान लेते हैं कि ये जो नंबर है दूसरा वाला, ये बड़ा नंबर है, कि y जो है ये x से बड़ा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या बनेगी कि जो छोटा नंबर है यानी कि x, इसका जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 8 × y। तो ये मेरी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूं कि अब मैं x² की वैल्यू यहां पुट करके देखता हूं। ठीक है, तो x² की वैल्यू जब मैं यहां पुट करूंगा तो मैं क्विकली कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8y - y² इज इक्वल टू 180। तो ये इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी y², दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -8y इज इक्वल टू -180। तो यानी कि y² - 8y प्लस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर से वही डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, वो होता है b² - 4ac। तो मैं थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा b² यानी कि -8 का स्क्वायर -4 × a है हमारे पास 1 और c है हमारे पास 180। तो ये हो गया मेरे पास 64 माइनस ये हो गया 0 to 70। ठीक है, तो ये हो गया -720 और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ये यहाँ पे आ गया 6, 11 में से ये गए तो यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 6। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हो गई। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो तो हम इसके रियल रूट्स नहीं निकाल सकते इस इक्वेशन के। तो इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन हमने लिया है कि अगर x² - y² = 180 है और y बड़ा नंबर हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो हमने कॉम्बिनेशन लिया है इसके साथ हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब कि y जो है वो x से बड़ा नहीं हो सकता, x ही y से बड़ा होगा। सो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। देखो मुझे पता है इस कॉन्सेप्ट को समझने में अक्सर दिक्कत होती है, मैं फिर से बताता हूँ एक बार। देखो कि अगर मेरे पास x और y दो नंबर हैं और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि x² - y² = 180 और दूसरी इक्वेशन ये है कि छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर का 8 टाइम्स है, तो उस केस में ये नंबर ही बड़ा होगा, यानी कि x² वाला ये जो पहला वाला x है यही बड़ा होगा और y जो है वो छोटा नंबर होगा। ठीक है, अभी हमने आंसर क्या निकाले थे, x निकाला था 18 और y कितना निकाला था 12। तो x बड़ा है y छोटा है, और दूसरा x कितना था 18 और y कितना था -12। तो इस केस में भी x बड़ा है और y जो है वो छोटा नंबर है। राइट, अब हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि ये क्वेश्चन तो ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो गया इस ट्यूटोरियल में, ऐसा क्यों, हम तो सीधा सीधा ही सॉल्व कर सकते थे, बुक्स में या इधर उधर और वेबसाइट्स पे तो बड़े आसानी से इसको बता रखा है, तो आपने ये सब क्यों समझाया। ये मैंने इसलिए समझाया ताकि आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें, आपको पता हो कि इस क्वेश्चन में कितनी हिडन चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए, और ये आपको हेल्प करेंगी फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्लियर करने में। ओके, अगर अब आपको ये ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करना। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।